गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश लर्निंग की क्लास। इंग्लिश लर्निंग इन इजी वे, आसान भाषा में इंग्लिश बोलना व समझना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश लर्निंग की क्लास। पहला वर्ड है व्हाट डू यू डू ऑन संडे। आप संडे को क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू ऑन संडे? आई रिलैक्स एंड विजिट माई फैमिली। मैं संडे को रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करता हूँ और अपने परिवार को मिलने जाता हूँ। विजिट माई फैमिली, अपने परिवार के पास मिलने जाता हूँ। दूसरा वर्ड है डू यू लिसन टू म्यूजिक। क्या आपको गाना सुनना पसंद है? डू यू लिसन टू म्यूजिक, क्या आप गाना सुनते हैं? डू यू लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या आप गाना सुनते हैं? म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गाना। क्या आप गाना सुनते हैं? यस, एवरीडे, हाँ, रोज मैं गाना सुनता हूँ। आर यू हेल्दी, क्या आप, हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, क्या आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं? यस आई एम, हाँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ। यस आई एम। डू यू गो टू द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? डू यू गो टू द डॉक्टर? यस व्हेन आई एम सिक, हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ जब मैं बीमार होता हूँ। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार होना। व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार होता हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डू यू लिव इन ए सिटी और विलेज, आप कहाँ पे रहते हैं? सिटी के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं या फिर गांव के अंदर रहते हैं? आई लिव इन ए सिटी, या अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज भी लिख सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आई लिव इन ए विलेज। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आई लिव इन ए सिटी। ठीक है। इज योर सिटी बिग, क्या आपका जो शहर है जहाँ पे आप रहते हैं वो बड़ा है? यस इट इज, हाँ, वो बहुत बड़ा शहर है। यस इट इज, हाँ, वो बहुत बड़ा है। What is your favorite place? फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। फेवरेट का अर्थ क्या होता है? पसंदीदा। प्लेस का मतलब कौन सी जगह आपकी पसंदीदा जगह है, जहां आप अक्सर जाया करते हैं। I like the park, मुझे पार्क जाना पसंद। कौन सी जगह जाना पसंद है? पार्क जाना पसंद है। अगर आपको कहीं और जाना पसंद है तो उधर लिख सकते हो। आप दोस्तों के साथ जाना पसंद है तो आई लाइक टू गो विद द फ्रेंड्स। ठीक है। डू यू गो टू द लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी जाते हैं? लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं पढ़ने के लिए। आप उधर शांति में जाकर के बिना डिस्टर्ब के साथ पढ़ सकते हैं। तो डू यू गो टू द लाइब्रेरी? यस समटाइम्स, हाँ, कभी कभी मैं, जब मेरे पास समय होता है, जब मुझे पढ़ने का मन होता है या जब मेरे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। यस समटाइम्स, कभी कभी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। डू यू गो टू द बैंक, क्या आप बैंक जाते हैं? क्या आप बैंक जाते हैं? यस आई टेक, यस टू टेक मनी, हाँ, मैं बैंक जाता हूँ पैसे निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? पैसे निकालने के लिए मैं बैंक जाता हूँ। हाउ डू यू गो टू द स्कूल और वर्क, आप स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल लिखना है, अगर आप काम पर जाते हैं तो वर्क लिखना है। डू यू गो टू द स्कूल और वर्क, कैसे जाते हैं आप? स्कूल या वर्क कैसे जाते हैं? तो आई गो बाई बस, मैं किससे जाता हूँ? बस के द्वारा जाता हूँ। या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप खुद की व्हीकल के साथ जाते हैं तो आई गो बाई माई पर्सनल व्हीकल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। या आई गो बाई टैक्सी, टैक्सी लिख सकते हैं। ये थे इम्पोर्टेंट 10 सेंटेंसेस। अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे, बोलना सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है, कैसे कोई क्वेश्चन करता है तो कैसे हमको रिप्लाई देना है। अगर आपको ये समझ में आता है जब तो आप दे पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया जब तो आप आंसर का रिप्लाई दे पाएंगे। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, रोज डेली के 10 सेंटेंसेस सीखेंगे
जिससे आप इंग्लिश आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी कि आप एकदम से अच्छे से फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी के सामने झिझकेंगे नहीं बोलते टाइम। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।